जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। हर मनुष्य हंसियां उड़ाएगा, समझो, हर मनुष्य हंसियां उड़ाएगा। तो बंधु कभी भी यदि तुम भगवान का दर्शन करते हो, समझिए इनको तुम अपने अंदर विराजना चालू करते हो, इनके गुणों को अपन की पूजन करते हो, इनकी भक्ति करते हो, मरना मंजूर कर लेना, लेकिन भावना मन भावना दृष्टि को खराब नहीं करना। बंधु समझो
किसी वस्तु पर लालच नहीं करना चाहिए, किसी चित्र पर लालच नहीं करना चाहिए, किसी को देखकर आकर्षित नहीं होना चाहिए, किसी को देखकर मन में नहीं बसाना चाहिए। समझो, जब हम इस तरह से रहेंगे, क्योंकि यदि तुम मन में बसा लोगे तो देवादेव आनंद नहीं बस पाएंगे। समझो, जब हमारा मोह खराब होता है उसके लिए अपक्ष का त्याग किया जा रहा है, वाणी सुधारने के लिए अपक्ष का त्याग किया जाता है। तो हमें मनुष्य गति को सुधारने के लिए मन, भावना और दृष्टि को संभालना चाहिए, तब ये मनुष्य गति स्वच्छ रह सकती है। बंधुओं, बड़ा ध्यान से सुनना। आज का पर्व बहुत अच्छा है। जिसने इस पर्व को बैठा लिया, समझो, तो ये शरीर उठ गया, ये पुद्गल उठ गया। तुम सोचो हमारी किस्मत कैसी है, तो ये किस्मत को रो, ये अपने पूर्व कर्मों को रो, समझिए। लेकिन किसी को दुख का लालच नहीं होना चाहिए। शील का दोष लगता है, मन और भावना दृष्टि को खराब करने शील का दोष लगता है। तुमने कुछ किया नहीं है, लेकिन मन को खराब करने से, भावना को खराब करने से, दृष्टि से अपने अंदर बसाने में शील का दोष लग गया। देखो, न तुम मिले न वो मिले, लेकिन शील का दोष लग गया। बंधु, समझो, देखो, जब हम एक दूसरे को अपने अंदर बसा लेंगे, जब एक दूसरे हम अंदर बस जाएंगे, तो मेरे अंदर किसी के लिए जगह ही नहीं है। समझ जाइए। इसलिए पारस ने जोड़ी से भक्ति रखी है। समझो, जब दूध में पानी मिल गया तो पानी मिलने को नहीं है। यदि पत्नी पुरुष के अंदर बस गई या पत्नी के अंदर पुरुष बस गया, तब दूसरे के लिए जगह नहीं है। समझो बंधुगण, लेकिन भगवान के लिए जगह है, उनको बसाने के लिए जगह है। इसी से तो ये उत्तम पात्र बना है, इसी से तो ये उत्तम पात्र बना है कि न मन खराब करना, न भावना खराब करनी, न दृष्टि खराब करनी। बंधु, समझो, तो पहले इस बात से दूर रहना है कि हमें मन खराब, भावना खराब और दृष्टि खराब नहीं करनी है। तो हमारे अंदर उदय में ऐसा हो नहीं सकता है। पूर्व कर्मों को देखते हुए चलो। मैं आज क्या देख रहा हूँ, इस संसार में आके क्या देख रहा हूँ। देखो, जिन्होंने रास्ते को नहीं माना, पूर्व कर्म के बंध बनते हुए वही रास्ते फिर आ गए हैं। पति चला जाता, पत्नी बैठी रहती।
कितना दुख होता है, कितना विलाप होता है, कितना रोदन होता है, लेकिन पूर्व कर्मों का उदय खत्म नहीं होता है, उसको देखने को ही मिलता है। समझिए, इसलिए बंधुओं, इसी चीज़ों को देखकर चलो ना कि देखो पूर्व कर्मों ने छोड़ा नहीं है, अब बताओ इसके जीवन का क्या होगा। एक का सुख नहीं ले मिला तो दूसरे का सुख नहीं मिल सकता है। बंधु समझिए, हो सकता है उससे बुरी मिल जाए, तो अपनी भावनाओं को लेकर ये मार्ग को बदल लेना चाहिए। भगवान के चरणों में झुककर, भगवान के मार्ग पर चलकर अपने जीवन का संतोषी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। इनको बसाने से, इनके रास्ते पर चलने से भक्ति का प्रयास करो, भक्ति करो तो अगला जीवन स्वच्छ मिल जाएगा, फिर वो बंद खत्म हो जाएगा। समझिए, इसलिए समझो, अपने को स्वयं समझो, हमें क्या लेकर चलना है, किसको अंदर विराजमाना है। देखो, जब हम भक्ति पर चलते हैं, हम इतनी तपस्या कर रहे हैं और यहाँ भक्ति बताई जाती है, कितना समय हो गया है जब से पार्श्व आए हैं, इनने भक्ति का रूप दिया, भक्ति के रूप में आज कितना समय गुजर गया। समझिए, तो आगे बढ़ना सीखो, आगे बढ़ना सीखो कि अष्टमी, चतुर्दशी या कोई व्रत है या कोई व्रत लिया है, तो उन व्रतों में भी इस पद को धारण करो, भाई बहन लेकर के। देखो, हमने व्रत किया, एक आसन किया और साथ साथ में मैंने उस दिन के लिए पति पत्नी के जोड़े को बदल के भाई बहन का जोड़ा रख लिया। एक दिन धीरे धीरे यार बड़े व्रत आते हैं, उतने समय के लिए, धीरे धीरे एक माई के लिए, तो इससे कितना तुम्हारा सौभाग्य खुलेगा, कितना सौभाग्य खुलेगा। इससे तुम्हारी आँख की दृष्टि, मन के भाव कभी खराब नहीं होंगे। फिर समझो बंधुओं, एक दिन का चल जाएगा, 8 दिन का चल जाएगा, अब महीना बहुत देर लगता है, लेकिन संभाल करो तो महीना भी 4 ही बन जाए। तो जो तुम व्रत किया है तो उत्तम पात्र बन जाओगे, बहुत उत्तम पात्र बन जाओगे तुम। फिर क्या कहना है, समझिए, तो ज्ञान के चक्षु अपने आप खुल जाएंगे। जब तुम भक्ति करोगे, भगवान की शास्त्रों का स्वाध्याय करोगे, तो जो ज्ञान उपजेगा, मिथ्यावादी ज्ञान खत्म हो जाएगा, संयमधारी ज्ञान अंदर से उपज जाएगा। बंधुओं,
उसका ध्यान करो, अपने अंदर जाओ। जब भगवान ने लाखों वर्ष, हजारों वर्ष तपस्या की, समझो वर्षों तपस्या की, इसी चीज को त्याग दिया, खाना भी त्यागा, सब तक साथ साथ में इसको भी त्याग दिया, तब ने केवल ज्ञान हो पाया। उन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, कहाँ से शास्त्र आए? जब शास्त्र कहाँ से आए? ये तीन ज्ञान के धारी होते थे, इसलिए ने केवल ज्ञान हुआ तो उपज ज्ञान हो गया। जो उपज ज्ञान हुआ उसे से इनकी वाणी खिली, तो उनकी वाणी खिलने से गड़दरों ने झेली। देखो बड़दर भी तपस्या से ज्ञानी बने, अपने अंदर वाणी को झेल दिया और आचार्यों में फेंक दी। और आचार्यों ने वाणी अपने साधुओं को फेंक दी और श्रापकों को फेंक दी। समझिए, उसी से उन्हें शास्त्र लिख के रख दिया। समझिए, इसलिए बंधुओं, हमें अब एक कार्य और करना है कि हमें ब्रह्मचारी व्रत से ही व्रत करना है। ब्रह्मचारी व्रत से ही व्रत करना है, चाहे वो 1 दिन के हो, चाहे वो 8 दिन के हो, चाहे वो 3 दिन के हो, चाहे 1 माह के हो। समझो बंधुओं, देखो माया छोड़ने वाला व्यक्ति माया नहीं छोड़ पाता। पहले पूर्व समय में जब 10 लक्षण पर्व लगता था तो सारे शेष साहूकार अपना एक साथ बैठकर नियम लेते थे